हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाई हूँ। आपके जो प्लांट हैं उनके बारे में मैं कुछ बताऊँगी। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये ड्रेसना प्लांट है और इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसके दो नाम हैं और हम लोग जब भी नर्सरी में लेने जाते हैं तो ड्रेसना प्लांट ही बोलते हैं। नॉर्मल जो भाषा में बोला जाता है ड्रेसना प्लांट, जो कि देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है। और ये कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता है दोस्तों, ये लीव्स लविंग प्लांट होता है और ये इंडोर होता है। इंडोर रखा जाता है और इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये इंडोर प्लांट ही होता है। आप इसको इंडोर रखेंगे तो इसकी पत्तियों का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट आएगा, सुंदर आएगा। वेरिगेशन होता है इनकी पत्तियों में, वेरीगेटेड होती है पत्तियाँ, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। हल्की वाइट, हल्की ग्रीन होती हैं, लाइट ग्रीन होती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है पत्तियों में इसके, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसे लोग लगाना भी बहुत पसंद करते हैं। मुझे लगता है जितने लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है उनके गार्डन में ये वाला प्लांट बहुत देखा होगा आप लोगों ने। और मैं जितना जानती हूँ सभी व्यूअर्स को ये प्लांट ज़रूर लगाते हैं। ये अच्छा ही होता है इसलिए लगाया जाता है। ये समझ लीजिए इंडोर रखा जाता है, इंडोर में ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, जो कि आप लोग इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आप मेरे ये ड्रेसना प्लांट की हालत देख सकते हैं कैसी हो गई है। और ये इसलिए हुई है क्योंकि इस बार की जो गर्मी थी और जो सनलाइट थी पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक थी। लेकिन वो सनलाइट, वो गर्मी अब थोड़ा कम हो गई है। तो इस समय मानसून चल रहा है और जैसा कि सभी लोग जानते हैं मानसून में प्लांट जो है वो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो रूट्स होती हैं बहुत हेल्दी हो जाते हैं। तो मानसून में जो भी प्लांट थोड़ा डल हो जाते हैं वो भी सही हो जाते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को इस सीज़न में आप लोग ड्रेसना प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है आपको, ताकि आपका जो ड्रेसना प्लांट है वो और अच्छा हो सके। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये प्लांट अधिकतर लोगों को पसंद आता है क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियों का जो कलर होता है और देखने में जैसे फ्लावर खिला होता ऊपर साइड में, आप देख सकते हैं इस तरह से ये कुछ लगता है। मेरा ये ड्रेसना प्लांट थोड़ा धूप में ख़राब हो गया है, लेकिन अब बारिश के टाइम पे इसको मैं थोड़ा सा प्रूनिंग कर दूंगी तो ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। जब इसकी नई ग्रोथ होगी तो वो भी बहुत सुंदर होती, तब तो बहुत अच्छा लगता देखने में। तो चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कुछ बातें इसके बारे में जो आपको ध्यान रखना है, जो इस समय आपको करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, क्या क्या काम करने हैं, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ड्रेसना प्लांट को लगाने के लिए आप लोग जब भी मिट्टी इसकी तैयार करें, चाहे आप कटिंग से तैयार करें और चाहे जैसे ख़रीद के ले आइए नर्सरी में, तब भी आपको मिट्टी इसकी तैयार करनी ही पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन मिट्टी होती है, हल्का सा मॉइस्चर होल्ड करने वाली इसकी मिट्टी होनी चाहिए। मॉइस्चर होल्ड करने वाली अगर मिट्टी बनाएंगे तो बार बार पानी डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालने से इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो गल जाती हैं अंदर ही अंदर, पता नहीं चलता आपको। और जब पता चलेगा जब इसकी बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो चुकी होगी। तो आपको थोड़ा सा मिट्टी में क्या क्या मिलाना है चलिए वो बताती हूँ मैं। सबसे पहले गार्डन सॉइल ले लीजिए 1 भाग, और 2 भाग आप बालू मिट्टी का ले लीजिए, 1 भाग ले लीजिए गोबर की खाद का, और 1 से आधा भाग आप लोग राइस खस का जो भूसी होती है वो ले लीजिए, धान की भूसी होती है वो आपको डालना है। इन सभी चीज़ों को मिला लीजिए, उसमें 1 से 2 मुट्ठी आप कोकोपीट डाल दीजिए। ये मिट्टी जब तैयार करेंगे इन सभी चीज़ों को मिला के, ये मिट्टी बहुत वेल ड्रेन होगी। और मिट्टी में थोड़ा सा आप लोग जो है नीम खली है, सरसों खली है, गोबर की खाद की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, डीएपी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर इसकी मिट्टी आप तैयार कर सकते हो। और ये भी करना है आपको, जैसे बहुत पुराना पेड़ आपका लगा है किसी गमले में, तो उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हो इसी मिट्टी को तैयार करके। क्योंकि इस समय बारिश का टाइम चल रहा है और मिट्टी अगर पानी बहुत ज़्यादा होल्ड करेगी तो ये ख़राब होने का डर है। इसलिए वेल ड्रेन मिट्टी इसकी तैयार करके इसको दोबारा रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये काम इस समय आप कर सकते हैं।
जब मिट्टी में पानी नहीं रुकेगा, उसकी रूट्स हेल्दी होंगी, तो बारिश के पानी में ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो आपको ये काम करना है कि आपका बहुत पुराना जैसे कोई प्लांट लगा हुआ ज़्यादा दिन का हो गया, तो आप लोग उसको लगा सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं यही मिट्टी तैयार करके, जो कि मैंने बताया है आपको। मिट्टी में हमेशा इसलिए बताती हूँ क्योंकि इंडोर जो भी प्लांट होते हैं उनकी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इंडोर होते हैं तो इंडोर में बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए मैंने आपको बताया थोड़ा सा कोकोपीट डालने के लिए। और पानी जब भी डालिए तो शाम को डालिए। इस समय वैसे बारिश हो रही तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इंडोर जो भी प्लांट होते हैं उनको कम पानी की ज़रूरत होती है। और इसको ओपन एरिया में रखिए जहाँ पे इसको फुल पानी मिले, बारिश ये पूरा एंजॉय कर सके। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, इसको इंडोर अभी नहीं रखना है। अभी तो बारिश का टाइम है, इसलिए इसको ओपन एरिया में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम आपको करना है कि इस समय अगर आपका प्लांट ख़राब हो चुका है, थोड़ा सा डल हो गया है, तो उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, ताकि वो जहाँ से आप कटिंग करोगे वहाँ से नई नई ग्रोथ होगी इसकी, और ज़्यादा अच्छी तरीके से ये घना बन जाएगा और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इस समय प्रूनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि बारिश के टाइम प्रूनिंग करेंगे तो भी इसमें रूट रॉटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। ड्रेसिना प्लांट एक इंडोर प्लांट होता है, इसकी प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हो इसके सीजन में। तो ये टाइम इसका चल ही रहा है इसके सीज़न का, तो इस समय आप अगर प्रूनिंग करेंगे, बारिश का टाइम है, तो इसकी ग्रोथ आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। तो प्रूनिंग कर सकते हैं आप। और क्या काम करना है आपको कि अगर प्रूनिंग करते हैं, जो प्रूनिंग निकलती है, जो टहनियाँ निकलती हैं, उसको फेंकिए मत, उसको अलग गमले में लगा सकते हैं एज ए कटिंग के तौर पे, क्योंकि कटिंग लगाने का टाइम भी यही चल रहा है। अगर आप इस समय प्रूनिंग करते हो तो कटिंग से कई प्लांट बना सकते हो। प्लांट अलग से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है कटिंग लगाने के लिए, आप प्रूनिंग कर दो। उसी में प्रूनिंग करते समय ही आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी प्रूनिंग करनी है कि हमारा दूसरा प्लांट भी तैयार हो जाए। और इसी की बात नहीं, कभी भी किसी भी प्लांट की कटिंग करते हैं आप लोग, प्रूनिंग करते हैं, तो उसमें से 3 से 4 इंच की कटिंग निकालिए और लगा दीजिए, दूसरा प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। ये टाइम इतना अच्छा चल रहा है कटिंग का, मैं बता नहीं सकती। मेरे बहुत सारे वीडियो आपको कटिंग पे मिलेंगे, जो भी प्लांट आप तैयार करना चाहते हैं उन सभी प्लांट की कटिंग का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो ये काम आपको इस समय करना है। अब मैं फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ। तो ये जो टाइम चल रहा है मानसून का, ये फर्टिलाइज़र देने का बहुत अच्छा समय है। अभी तक तो ये था कि गर्मी बहुत हो रही थी, तो उसमें फर्टिलाइज़र देना थोड़ा नुकसानदायक होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट वाली गर्मी हो रही थी, और फर्टिलाइज़र अगर प्लांट को दे देते तब भी प्लांट मर जाते। आप देख ही सकते हैं इतनी ज़्यादा धूप की वजह से मेरा ये ड्रेसिना प्लांट जो है काफ़ी डल हो गया था। इसकी पत्तियां इतनी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी जो देखने में काफ़ी ख़राब लग रही हैं। अब मैं इस सीज़न में इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करूँगी, और जो भी कटिंग निकलेगी उसको भी मैं दूसरा प्लांट बनाने की कोशिश करूँगी और लगाऊंगी, क्योंकि मैं कभी भी कटिंग करती हूँ तो कोई भी कटिंग फेंकती नहीं हूँ। मेरे पास चाहे 10 प्लांट उसके तैयार हो जाएं, लेकिन मैं कटिंग उसकी लगा देती हूँ। तो ये सीज़न जो चल रहा है, ये मानसून का टाइम चल रहा है, तो इस समय आप लोग फर्टिलाइज़र इसको भर भर के दीजिए। रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मैंने पहले बताया आपको कैसे मिट्टी तैयार करना है। इसको खूब अच्छे से खाद दे सकते हैं इस टाइम पे। ये टाइम जो है फर्टिलाइज़र का, कटिंग का और रिपोर्टिंग का बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप लोग फर्टिलाइज़र में इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है मैं बताती हूँ आपको ये जैसे कि ये लीव्स लविंग प्लांट है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। जो भी खाद दीजिए, जो भी फर्टिलाइज़र इसको दीजिए, हर 15 दिन पे दीजिए। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा इसलिए मैंने बताया कि जो पत्तियों का कलर है, जो पत्तियाँ इसकी हैं वेरीगेटेड वाली पत्तियाँ हैं, तो इसका जो कलर है और ज़्यादा खिल के आएगा और ज़्यादा खूबसूरत आएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, नाइट्रोजन वाली खाद दे सकते हैं, जो भी है। और सबसे अच्छी खाद तो मेरे हिसाब से गोबर की होती है, चाहे आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए और चाहे उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के बताया है कि जो है गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है और कैसे प्लांटों में दिया जाता है। तो आप ये दे सकते हो। गोबर की खाद सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है लीव्स लविंग प्लांट की, इंडोर प्लांट की। लेकिन इस समय आप जो है अगर गोबर की खाद को डायरेक्ट मिट्टी में मिला के दे सकते हैं, वो भी काम बहुत अच्छे से करेगा। धीमे धीमे वो घुलेगी, पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी प्लांट में एक नई चमक आएगी, एक नई ग्रोथ होगी और नई नई टहनियाँ निकलेंगी, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा।
तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि जो है ड्रेसिना प्लांट में कौन से काम इस समय कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताया। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं गार्डन टिप्स लाती रहती हूँ, आप तक पहुँचाती रहूँ। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। तो ओके फ्रेंड, बाय।